हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बालमुकुंद स्पॉन्ज एंड आयरन फैक्ट्री में फिर हादसा। एक हफ्ते में दूसरी मौत से लोगों में आक्रोश। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी का लगाया आरोप। गिरिडीह पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का किया खुलासा। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। 3 अवैध कोयला तस्करी पर पुलिस का बड़ा प्रहार। कबीरीबाद में छापेमारी कर 15 टन से अधिक कोयला व कई वाहन किए जब्त। कोयला कारोबारियों में हड़कंप। और नगर निगम चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। गिरिडीह में रणनीति बैठकों का दौर शुरू। झामुमो जिलाध्यक्ष ने कई निवर्तमान वार्ड पार्षदों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। गिरिडीह शहर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बालमुकुंद स्पॉन्ज एंड आयरन फैक्ट्री एक बार फिर गंभीर हादसे को लेकर सुर्खियों में है। लगातार हो रही घटनाओं ने फैक्ट्री प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामले में सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत अंतर्गत ब्लॉक गांव निवासी मुकेश कुमार मंडल, उम्र लगभग 35 वर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकेश फैक्ट्री में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था और काम के दौरान उसे गंभीर चोट आई थी। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीते 1 सप्ताह के भीतर फैक्ट्री में काम के दौरान ये दूसरी मौत है। लगातार हो रही घटनाओं से नाराज ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट जाम कर दिया है। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है और प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है। खबर लिखे जाने तक फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन जारी है और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। अगर भूत मारे बेटा तो बहन को एक जगह काटूंगा, बता रहा हूँ मैं, ये जगह काटूंगा मैं, बता रहा हूँ मैं। भाग ले बहन। एक सप्ताह के भीतर बालमुकुंद स्पंज फैक्ट्री में पुनः मटुका पंचायत के मुकेश कुमार मंडल जी के कार्यक्रम के दौरान दुखद हादसे में मृत्यु की सूचना पर सुबह फैक्ट्री पहुंचा और हम सभी लोगों ने वार्ता करने का प्रयास किया कि मुआवजा पीड़ित परिवार को मिल कर सके, क्योंकि वो अति कुशल मजदूर थे और जिस तरह से लगातार बालमुकुंद में सुरक्षा के अभाव मजदूरों से काम कराया जाता है और मजदूरों को आए दिन अपना जान गंवाना पड़ रहा है। मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ, कड़ी मांग करता हूँ कि सभी फैक्ट्रियों को निर्देशित करें कि वो सेफ्टी के साथ ही मजदूरों से काम कराए। और इस तरह की घटनाएं अब आम दिख रही है, क्योंकि 3 दिन पहले एक घटना घटी जिसमें मेरे गांव के एक मजदूर की डेथ इसी फैक्ट्री में हुई है और आज पुनः ऐसा घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत बड़ा सवाल जिला प्रशासन के ऊपर भी उठता है। हम लोग लगातार इस चीज़ को लेकर ये मांग करते हैं
कि फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम तो जरूर करता है, लेकिन रोजाना अगर किसी तरह से हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है तो फैक्ट्री प्रबंधकों की मनमानी और ढीठपन हम लोग को देखना पड़ता है। इसलिए क्योंकि वो 12 घंटा 24 घंटा शव को अपने गेट के समक्ष रख के उसके बाद मुआवजा को लेके बात करते हैं। जिला प्रशासन को भी इस मामले पर गंभीर होकर गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में गिरिडीह पुलिस को एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेताजी चौक के पास नियमित जांच के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक काले रंग की ग्लैमर मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, मगर मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक पुलिस को देखकर विपरीत दिशा में भागने लगे, जिन्हें सशस्त्र बल की मदद से पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवकों की पहचान रविंद्र साव और विजय साव के रूप में हुई है। दोनों गंदौरी साव के पुत्र हैं और पचम्बा थाना क्षेत्र के सुगासर गांव के निवासी बताए गए हैं। जांच के दौरान मोटरसाइकिल के कागजात मांगे गए, लेकिन दोनों कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में दोनों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे उन्होंने सत्यनारायण पांडे और सुनील कुमार दास से 15,000 रुपए में खरीदा था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अलकापुरी इलाके से सत्यनारायण पांडे और सुनील कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चोरी की बाइक मोहम्मद ताज हसन और मोहम्मद सदाब उर्फ मीठू से खरीदी गई थी। इन्हीं लोगों ने बाइक में फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर चलाने की सलाह दी थी। इसके बाद अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक उपेंद्र कुमार दास ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद ताज हसन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मोहम्मद सदाब उर्फ मीठू फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने चोरी की ग्लैमर मोटरसाइकिल जब्त कर ली है, जिस पर फर्जी नंबर अंकित पाया गया। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 7/26 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरी कार्रवाई नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार के नेतृत्व में की गई। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर और पुलिस मुख्यालय से भी ये निर्देश प्राप्त है कि प्रत्येक दिन जगह और समय बदलते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर एंटी क्राइम चेकिंग किया जाए और उसकी प्रविष्टि रक्षक ऐप में किया जाए। तो इसी क्रम में कल करीब संध्या 4 बजे स्वामी प्रमोद प्रसाद के नेतृत्व में सुभाष चौक पर एंटी क्राइम चेकिंग किया जा रहा था। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, पुलिस को चेकिंग करते देख उल्टी दिशा में भागने लगे। संदेह होने पर जवानों ने दौड़ करके उक्त मोटरसाइकिल को दोनों सवार व्यक्तियों के साथ पकड़ा। तो पूछताछ में ये दोनों बताए कि ये चोरी का मोटरसाइकिल है और इसमें वो जाली नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे। आगे पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा ही बताया गया कि ये मोटरसाइकिल उन्होंने सत्यनारायण पांडे और सुनील कुमार दास दोनों साकिब पचम्बा थाना के से खरीदा है। तो इस प्रकार 4 व्यक्ति पकड़ाया। सुनील कुमार और सत्यनारायण पांडे बताया कि उन्होंने ये मोटरसाइकिल मोहम्मद ताज हसन एवं मोहम्मद सदाब से खरीदा है। ये दोनों चोरी का मोटरसाइकिल उनके पास बेचता था और ये दोनों मिलकर के उसे छुपाने का काम करते थे। गिरिडीह में अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सीसीएल कोलियरी क्षेत्र के कबीरीबाद इलाके में विशेष छापेमारी अभियान चलाया, जहां भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 15 टन से अधिक अवैध रूप से डंप किए गए कोयले को जब्त किया। इसके साथ ही कोयला ढुलाई में इस्तेमाल की जा रही 15 से अधिक 2 पहिया वाहनों को भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार सीसीएल कोलियरी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध कोयला तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सीसीएल इलाके में सक्रिय कोयला तस्करी सिंडिकेट के सदस्यों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जब्त कोयले और वाहनों को थाना लाया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जा दे बोलो गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव से पहले गिरिडीह नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम अब आर पार की कार्रवाई के मोड में दिख रहा है। इसी कड़ी में उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में राजस्व टीम और निजी एजेंसियों के कर्मियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन बकायेदारों की सूची तैयार की गई जो बार बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। बैठक के बाद उपनगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में पहले करीब 7 करोड़ रुपए का होल्डिंग टैक्स बकाया था। विशेष वसूली अभियान के तहत अब तक लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है, जबकि 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब भी बकाया है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल द्वारा 46 लाख रुपए और डीवीसी की ओर से 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन इसके बावजूद 100 से अधिक ऐसे बड़े बकायेदार हैं जिन पर नगर निगम का 2 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स बकाया है। नगर निगम की ओर से इन सभी बकायेदारों को 3 बार नोटिस भेजा जा चुका है। अब अंतिम चेतावनी देते हुए 31 मार्च तक का समय तय किया गया है। यदि तय तिथि तक बकाया राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित बकायेदारों के बैंक खाते सीज किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर संपत्ति सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में चंदन कुमार, लेखपाल राजेश सिन्हा, राजेश वर्मा, कपिल मोदी, वीरेंद्र वर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बकायादार का जो है सूची बस क्लियर हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब एकदम एक्टिव है। हम खुद देखते हैं एक्टिव नहीं रहता तो चिंता हो जाता है। ठीक है सर, बना देता। 15 फिनांस को लेके जो कलेक्शन रिपोर्ट है उसको लेके बैठक था। उसमें जो है 7 करोड़ के लगभग हम लोग का जो है बकाया था, ठीक ना। उस पर हम लोग करीब लगभग 470 के करीब ले चुके हैं और आज हम लोग को सदर हॉस्पिटल के माध्यम से 46 लाख रुपया और डीवीसी ने कल 24 लाख रुपया दिया है। इसी को लेके बैठक था और हमारे पास 100 बड़े बकायेदार हैं, उसको हम लोग 3 नोटिस दे चुके हैं। उसके बाद भी यदि वो नहीं देते हैं पैसा तो हम लोग बैंक उसका अकाउंट सील करेंगे, तत्पश्चात सील की भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हैं? 100 से ऊपर है। गिरिडीह में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव भले ही आधिकारिक तौर पर दलगत आधार पर नहीं हो रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक दल अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को गिरिडीह के नए परिषद भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने नगर निगम के कई निवर्तमान वार्ड पार्षदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर संगठनात्मक तैयारी, वार्ड स्तर पर समीकरण और अधिक से अधिक सीटों पर बेहतर प्रदर्शन को लेकर गंभीर मंथन किया गया। बहरहाल निगम चुनाव प्रक्रिया भले ही गैर दलगत हो, लेकिन राजनीतिक दलों की सक्रियता साफ तौर पर देखी जा रही है। विभिन्न दल अपने समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में रणनीति बनाने और जनसंपर्क को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बैठक में अजीत कुमार, पप्पू रॉकी सिंह,
अनिल राम, सुमित कुमार, अशोक राम, अजय रजक, पप्पू रजक, सैफ अली, गुड्डू बुलंद, अख्तर रूमी सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे। मेरा भी स्पष्ट मानना है, जो पार्टी के दायरे में नहीं रहेगा तो फिर हम लोग से उम्मीद भी नहीं रखेगा मदद का। ये बैठक करके वहाँ पर वार्ड से राज्य का, इस निगम क्षेत्र का, मेयर का पद का आरक्षण डिक्लेयर हुआ पूरे राज्य में, मेयर और अध्यक्ष का। उसके बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। हम लोग भी निगम चुनाव की तैयारी में है। वार्डों में तो पहले ही आरक्षण की घोषणा हो चुकी है, तो सभी निवर्तमान वार्ड पार्षद को हम लोगों ने बुलाया है जो दल से जुड़े हैं। कई लोग किसी काम से व्यस्त हैं, नहीं आ पाए हैं, बाकी लोग संपर्क में हैं। कैसे रणनीति बने कि लोग चुनाव में जाएं, समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, लगातार उनके सुख में लगे हैं और हम लोग भी लोगों को मदद किया है, सहयोग किया है उनकी समस्याओं को लेकर शहरी क्षेत्र में। हम लोग भी देखें ना कि पार्टी का निर्णय चूँकि दलीय आधार पर नहीं है, सिंबल नहीं है, फिर भी सब दल का कोई ना कोई समर्थित उम्मीदवार या उनके समर्थक हों या समर्थक हों, वैसे लोग निर्वाचन में आएंगे ही। जाकर मुक्ति मोर्चा प्रयास करेगा कि अपने समर्थकों का, अपने साथियों के बीच से लोग जिनके आएँ तो हमको मजबूती मिलेगा। गिरिडीह में मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी कर ली है। केंद्रीय कमेटी से प्राप्त निर्देश के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 45 दिवसीय चरणबद्ध कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया गया है। इस संबंध में नए परिषद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने अभियान की रूपरेखा साझा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि मनरेगा योजना गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि योजना की मूल भावना से किसी भी तरह की छेड़छाड़ कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि केंद्रीय कमेटी के दिशा निर्देश के तहत जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों में 45 दिनों तक जन जागरूकता, जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियां चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य मनरेगा के अधिकारों की रक्षा और आम जनता को जागरूक करना है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि मनरेगा बचाओ संग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, बलराम यादव, अशोक विश्वकर्मा, योगेश्वर मेहता, महमूद अली खान उर्फ लड्डू खान, कृष्णा सिंह, सुलेमान अख्तर, यश सिन्हा, सरफराज अंसारी, बिलाल हुसैनी, मोहम्मद सोहेल, दिनेश विश्वकर्मा सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने साजिशपूर्ण तरीके से मनरेगा कानून को समाप्त करने का काम किया है। जो एक्ट के तहत मनरेगा कानून हमारी सरकार ने दिया था, पिछली हमारी यूपीए सरकार ने दिया था, उसकी मूल भावना को, उसकी आत्मा को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस कानून को समाप्त करने का और सबसे बड़ी बात कि महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का औचित्य क्या है। महात्मा गांधी के नाम को बदलने का औचित्य क्या था, ये हम इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं। संसद में हमने सदन में सवाल पूछे जिसका जवाब हमें नहीं मिला, तो अब हमने इस आंदोलन के रूप में इसको लेने का काम शुरू किया है। इस चरणबद्ध तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि पहले तो इस कानून के स्वरूप, कानूनी जामा इसको देना था, उसको खत्म किया। उसके बाद अब इसे एक योजना के रूप में बदल दिया है, इसका नाम बदल दिया है। पहले एक जो ग्राम का मजदूर था उसको आपसे हक था इस सरकार से काम मांगने का, और 15 दिन के अंदर यदि काम नहीं मिलता है तो वो उसको भत्ता लेने का एक संवैधानिक अधिकार हमारी सरकार ने दिया था। के नाम बदलने के बाद हमारे जिलाध्यक्ष ने बहुत विस्तारपूर्वक आप लोगों को बताया है। अभी जो पार्टी का गाइडलाइन आया हुआ है, ये 45 दिनों का हम लोग का कार्यक्रम होगा पार्टी स्तर पर, जिला में उपवास है, प्रखंडों में धरना प्रदर्शन है, वार्डों में है, और इसी दरमियान विधानसभा का घेराव भी है। ये हमारे जिलाध्यक्ष आप लोग को
डे बाय डे बताएंगे किस तरह से कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। हमारी केंद्र की सरकार जो है सो लगातार सिर्फ नाम चेंज करने पर विश्वास रखती है। अभी हाल ही में देखा कि किस तरह से राजभवन का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया है। पिछले दिनों दिल्ली का जो 26 जनवरी जो बनती है, जो रायसीना हिल के नाम से जानी जाती थी, उसको कर्तव्य पथ का नाम दिया जा रहा है। और ये केंद्र सरकार को ये लगता है कि जितने भी कार्य जो है इस देश में है या जितने नामें की गई है, सारा गलत ही किया गया है कांग्रेस के द्वारा। हर जगह हमारे केंद्र की सरकार के द्वारा राम जी का नाम घसीटा जा रहा है। बी जी राम, विकसित भारत, जी राम जी राम। मतलब एक सेंटीमेंट लोगों को हर समय जागृत करने का एक प्रयास रहता है। काम इनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ देश को किस तरह से गुमराह किया जाए इस पर इनका फोकस रहता है। गिरिडीह में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य और व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। संग्रहालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें 26 जनवरी के आयोजन को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह झंडा मैदान गिरिडीह में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान झंडोत्तोलन, परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को गरिमामयी और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए विभागवार जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उपायुक्त ने सभी सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय पर झंडोत्तोलन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही परेड की तैयारी, विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियों की थीम, साफ सफाई, पेयजल, लाउड स्पीकर, LED स्क्रीन, बैरिकेडिंग, बैठने की व्यवस्था एवं प्राथमिक उपचार सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण करने को कहा। बैठक में यह भी तय किया गया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों, कर्मियों एवं अन्य को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पूरे शहर में साफ सफाई, चौक चौराहों पर स्थापित प्रतिमाओं की स्वच्छता और आम नागरिकों से अपने अपने घरों पर भी झंडा फहराने की अपील करने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे ताकि 26 जनवरी का आयोजन शांतिपूर्ण, गरिमामयी और सफल रूप से संपन्न हो सके। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड से एक गर्व और प्रेरणा देने वाली खबर सामने आई है। किरोड़ी थाना क्षेत्र के करिहारी गांव निवासी राहुल कुमार ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 में सफलता हासिल कर प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद जब राहुल कुमार अपने पैतृक गांव पहुंचे तो पूरे गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जयघोष के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें कंधों पर उठाकर सम्मानित किया, जिससे गांव का माहौल उत्सव में तब्दील हो गया। राहुल कुमार के पिता दिनेश कुमार यादव ने बेटे की इस उपलब्धि पर खुशी जताई। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि राहुल की सफलता आने वाली पीढ़ी के युवाओं के लिए प्रेरणा है और इससे पूरा गिरिडीह जिले का नाम रोशन हुआ है। स्वागत समारोह में करिहारी पंचायत के मुखिया संजय यादव, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सुरेश कुमार चंद्रवंशी, रवि यादव, विनोद यादव, ब्लॉगर राज लक्ष्मी, केदार यादव, शंकर मंडल, विजय यादव, कुंदन यादव, रंजीत यादव, पंकज यादव, क्रिस्टू पांडे, नंदकिशोर यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने राहुल कुमार के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि 2025 में एसएससी के थ्रू जो भर्ती हुई थी उसके तहत मैं आईटीबीपी में चयन हुआ था और 44 सप्ताह का कठिन आधार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैं घर करीब 1 साल के बाद लौटा हूं और खुशी हो रही है घर आके ऐसा स्वागत देके। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जुलूस के पीछे दूसरा मकसद ये भी है कि अब जितने भी गांव के लड़के हैं वो उत्साहित हो, देश सेवा के प्रति जागे। आजकल गांव में अधिकतम बाहर थोड़ा बड़ा हुआ बाहर भेज दिया जाता है ताकि ऐसा जुलूस देख के वो सीख सके अपने आप में कि पढ़े लिखे और कुछ
देश के लिए कुछ करे। बस अभी आप ड्यूटी पर कहाँ तैनात हैं? मैं अभी वर्तमान में ड्यूटी पे अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर पे हूँ। इस सफलता का श्रेय मैं अपने मम्मी पापा, हमारे भैया कुंदन भैया, उनको देना चाहता हूँ। तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ बाहर जाने पैसा कमाने से नहीं होता है, थोड़ा पढ़ ले, वो इसमें भी बहुत कुछ है, आपको रिस्पेक्ट वगैरह सब चीज मिलेगा। आजकल तो देखा जाता है 10th पास हुए बाहर हैदराबाद, बट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप सिविल परीक्षा या किसी डिफेंस की तैयारी कर सकते हो। गांव के लड़के अधिकतम फिजिकल फिट ही होते हैं, वो डिफेंस में एकदम थोड़ी सी मेहनत करके इजीली जा सकते हैं। कितना उम्र? गिरिडीह के सदर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंदरकुपी में शनिवार को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया। प्रमुख महोदया पूनम देवी और जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर आरपी दास ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर सचिन कुमार ने बताया कि मेले में कुल 20 स्टॉल लगाए गए, जहां आसपास के गांवों से आए हजारों ग्रामीणों का निःशुल्क इलाज किया गया। इस दौरान 545 मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। पालमो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वे शहर जाकर इलाज नहीं करा पाते। मेले में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक प्रशिक्षण और दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। नववर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। जो 2026 एकदम सफल और मंगल कटे, और शुभकामनाएं से यही धन्यवाद देते हैं कि किसी को कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, इसीलिए नए वर्ष के हार्दिक अभिनंदन। आज पालमो पंचायत में जो मेला लगाई, मेला नहीं सोचिएगा आप लोग सोचिए कि हम लोग स्वस्थ कैसे हैं। इस डॉक्टर साहब मेला नहीं लगाए, स्वस्थ अपना शरीर देखना है कि क्या लगा रहे। उपस्थित पंचायत समिति सदस्य, मुखिया प्रतिनिधि एवं सभी जनप्रतिनिधि और आए हुए सभी लाभुक एवं अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि बंदरकुपी की धरती से व्यक्तिगत लगाव है, इस वजह से हम सारा कार्यक्रम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। मैडम से बहुत सहयोग मिला है स्वास्थ्य विभाग को, इसके लिए हम मैडम को बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख महोदया के द्वारा किया गया। मेरा मुख्य जो उद्देश्य है इस मेले का वो है कि सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं, जिस टाइप से इलाज चलता है, वो चीज़ें जन जन तक पहुँचे, दूर दराज के इलाकों तक पहुँचे, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। इस मेले में कुल 20 तरह के काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न रोगों का उपचार चल रहा है। मुख्य रूप से सामान्य चिकित्सा, आजकल सर्दी खांसी का मौसम है तो कफ का इलाज, उसके अलावा मातृत्व एवं शिशु का इलाज विशेष रूप से चल रहा है। इसके अलावा टीबी, मलेरिया, फाइलेरिया और हर तरीके का बड़े बुजुर्गों का इलाज यहाँ किया जा रहा है। अंतर्गत ग्राम पंचायत पालमू के इस बंदरकुपी स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सिर्फ लोग को एक प्रकार से जानकारी दी जा रही है, जिनको जानकारी के कमी के कारण उन्होंने अपना इलाज नहीं करवा पाते। ये मेले में जितने लोग आए हुए हैं, इसमें आके जानकारी, जो स्टॉल लगा हुआ है उस स्टॉल में जाके जानकारी लें, ताकि जानकारी के अभाव में लंबे बीमारी का लोग शिकार बन जाते हैं। इससे बचाव के लिए ये स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में आज बंदरकुपी में किया गया है। इसका विधिवत उद्घाटन माननीय प्रमुख महोदया सदर प्रखंड गिरिडीह, माननीय चिकित्सा पदाधिकारी महोदय के, पालमू पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एवं पंचायत समिति सदस्य, यहाँ के गणमान्य सभी हमारे वार्ड सदस्यगण के बीच में अभी सुसंपन्न हुआ। और
गिरिडीह जिले के औद्योगिक इलाके महुआ तांड़ में शनिवार को सामाजिक सरोकार की एक अहम पहल देखने को मिली। मजदूर संगठन कार्यालय के सामने ओप्लस स्टील और पावर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से CSR फंड के अंतर्गत ठंड से बचाव को लेकर ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माले नेता राजेश सिन्हा एवं कन्हई पांडे उपस्थित रहे। अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना एक सराहनीय सामाजिक जिम्मेदारी है। कंपनी प्रबंधन की ओर से सुजीत कुमार सिंह, अमित बसईवाला, किशोर राय, मधुसूदन कोल, लखन कोल, प्रसादी राय, धनेश्वर कोल, भीम कोल सहित अन्य कर्मियों की मौजूदगी में सैकड़ों ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए कंपनी प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास ठंड के मौसम में उन्हें बड़ी राहत देते हैं। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। भुवनेश्वर राय महुआटांड़ ब्रांच में ओप्लस स्टील वाले जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि आसपास एरिया में जो है ये लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग बोले हैं कि जो भी आसपास का डेवलपमेंट है उस पर भी विशेष ध्यान देना है। CSR फंड के जरिए मतलब ये सिंचाई का सुविधा हो जाए, इसका सुविधा हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये सीजनल चीज़ है, कंबल मिल रहा है तो कुछ तो राहत है। स्वाति प्लांट की ओर से गरीबों के बीच में कंबल वितरण किया गया और हम लोग असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले की तरफ से यही चाहेंगे कि इसी तरह यदि यहाँ के उद्योगपति गरीबों के बीच यदि खड़ा रहे और गरीबों को समय समय पर मदद करते रहे तो निश्चित है कि यहाँ की जनता भी यहाँ के फैक्ट्री प्रबंधन या प्रबंधक को सराहनीय कदम उठाने का धन्यवाद देंगे। और इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि जनता के साथ में इनका नज़दीक का संबंध हो। गिरिडीह में रोटरी गिरिडीह द्वारा गिफ्ट ऑफ लाइफ पहल के तहत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए 2 दिवसीय मेगा स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किया गया। यह शिविर रोटरी नेत्र चिकित्सालय में अमृता हॉस्पिटल कोची, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया और इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सहयोग से संचालित हुआ। उद्घाटन अवसर पर NHM झारखंड के निदेशक श्री शशि प्रकाश झा मुख्य अतिथि और सिविल सर्जन डॉक्टर शेख मोहम्मद जफरुल्लाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए जीवनदायी पहल बताते हुए आयोजन की सराहना की। कैंप के पहले दिन झारखंड के विभिन्न जिलों से आए 77 बच्चों की जांच की गई, जिनमें से 28 बच्चों को शल्य चिकित्सा के लिए चयनित किया गया। इन सभी बच्चों का ऑपरेशन अमृता हॉस्पिटल कोची में पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। प्रारंभिक जांच गिरिडीह के शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई, जिसके बाद अमृता हॉस्पिटल से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इको मशीन से विस्तृत परीक्षण कर अंतिम चयन किया। जिन बच्चों को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी उन्हें उचित चिकित्सीय परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। इस मानवीय प्रयास को सफल बनाने में गिफ्ट ऑफ लाइफ के कोऑर्डिनेटर एवं रोटरी के पूर्व जिलापाल शिव प्रकाश बगड़िया, रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष पीयूष मुसद्दी, IMA अध्यक्ष डॉक्टर रियाज अहमद, इनर व्हील क्लब अध्यक्ष कविता राजगढ़िया सहित अनेक चिकित्सकों, स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों का सराहनीय योगदान रहा। Amrita Hospital Kochi, under the guidance of our Guru Mata Amritantami Devi, has been associated with providing free care and support for congenital heart disease for the entire country. So when the government of Jharkhand with NHM Jharkhand showed the interest that they were going to treat congenital heart disease, it is our privilege to get associated with them. And this has been a very fruitful association. The amount of energy shown by the government has galvanized this process, and this MOU I think is just a start, and we will go a long way. And it is also our privilege to associate with all the NGOs, among which Rotary
stands very high and tall for supporting congenital heart disease. The support of Rotary Club of Giridih as well as other Rotary clubs in the entire state of Jharkhand with government of Jharkhand is a fruitful association, and I think this will go a long way in supporting congenital heart disease. अमृता हॉस्पिटल के साथ नेशनल हेल्थ मिशन का एक एग्रीमेंट है कि यहाँ जितने भी बच्चे के दिल में छेद वाली बीमारी होती है उस सभी का मुफ्त ऑपरेशन और वहाँ रहने की व्यवस्था अमृता हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है। ये झारखंड सरकार के साथ नॉन फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, यानी इसके लिए सरकार से कोई राशि नहीं ली जाती है। तो जिस प्रकार हम लोग बाकी बीमारियों में गंभीर बीमारी योजना के तहत जो अगवा स्वास्थ्य योजना में जो राशि दी जाती है उस तरीके से पूरे झारखंड में इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अमृता हॉस्पिटल के सहयोग से प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों का इलाज होता है। उस कड़ी में रोटरी क्लब के सहयोग से आज पहला कैंप गिरिडीह में आयोजित हुआ।